नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में मैं आपको एक ब्लॉक के तत्व का सेकंड पार्ट एक्टिनोइड तत्व के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछले लेक्चर में हमने एक ब्लॉक के तत्वों में लैंथेनोइड तत्वों के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें और उसके बाद इस वीडियो तक पहुंचे। हम ले रहे हैं एक ब्लॉक के तत्व का सेकंड पार्ट एक्टिनोइड तत्व। जिस प्रकार लैंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को लैंथेनोइड तत्व कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार एक्टिनम परमाणु क्रमांक 89 के बाद आने वाले तत्वों को एक्टिनोइड तत्व कहा जाता है। यह 7वें आवर्त से संबंधित है और इन्हें हम 5f श्रेणी के तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में भरता है। तो लिख लेते हैं एक्टिनम के बाद आने वाले तत्व एक्टिनोइड तत्व कहलाते हैं। एक्टिनोइड तत्व जो है, इनकी संख्या है, टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 14। इनका आवर्त कौन सा है? 7वां। और श्रेणी कौन सी है? 5f श्रेणी। इनमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष कर ले, कक्षक कर ले, बैठ रहेगा कक्षक में बढ़ता। मैक्सिमम बच्चों के अगर ध्यान में नहीं है, कई बच्चों की ये दिक्कत होती है। सबसे पहले होता है कोष, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। उसके बाद कोष में होते हैं कोष, जैसे एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष। और उपकोष में होते हैं कक्षक, जैसे एस उपकोष में 1 कक्षक, पी उपकोष में 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी उपकोष में 5 कक्षक, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इसी प्रकार एक उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में भरता है। नेक्स्ट देखो, एक्टिनोइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लो। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2, या सीधा ही कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 5f में 1 से 14, 6d में 0 या 1, कई बार 2 देखने को मिलेंगे तो 2 कर लेते हैं, और 7s में कितने? ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फिर एक वर्ड आता है परा यूरेनियम तत्व। यूरेनियम परमाणु क्रमांक जिसका 92 होता है, उसके बाद आने वाले तत्व परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। ये सभी तत्व कृत्रिम यानी प्रयोगशालाओं में बनाए गए हैं और अस्थायी होते हैं। तो यूरेनियम परा का मतलब क्या होता है? बाद में। तो क्योंकि डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है, तो देखो, परा यानी बाद में और यूरेनियम यानी यूरेनियम के बाद। तो यूरेनियम के
बाद आने वाले तत्व परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। यह है सभी तत्व यानी यूरेनियम के बाद आने वाले कृत्रिम व अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट देखो, जितने भी एक्टिनोइड एलिमेंट है सब के सब रेडियो एक्टिव हैं। तो सभी एक्टिनोइड तत्व रेडियो एक्टिव है। ये हमने बात कर ली इनके कुछ जनरल कैरेक्टर की। अब हम सबसे पहले एक्टिनोइड एलिमेंट में लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद में ऑक्सीकरण अवस्था, एक्टिनोइड संकुचन और फिर इनके कुछ सामान्य लक्षण। ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन लिया है और फिर हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम पहले तत्व ले लेते हैं और तत्व के बाद हम लिखेंगे उसका विन्यास। ये हमने ले लिया तत्व और यहां हम ले लेंगे उसका विन्यास। जिस प्रकार मैंने आपको लेंथेनेट तत्वों को याद करने की ट्रिक और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीधा लिखने का तरीका बताया था, सिंपल सी ट्रिक है, वही हम एक्टिनोइड में भी लेंगे। तो तत्व में मैं एलिमेंट लिख लेता हूं पहले। एक्टिनोइड इसके साथ में हम ले रहे हैं एक्टिनोइड थोरियम लिख लेता हूं। ये है अपना 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103। तो ये कहां से कहां तक है? ये है थोरियम से लेके फ्लोरेंस यानी नंबर 90 से 103। याद करने के लिए क्या देखो, एक था पाकिस्तान, हालांकि है लेकिन जिस प्रकार भारत से पंगे ले रहा उस प्रकार ये देखने में आएगा एक पाकिस्तान था। तो एक था पाकिस्तान, यूरोप, यू से यूरोप, ये नेपोलियन ने से एनपी, पूलियन से पी, अमेरिकन। देखो ट्रिक है, फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें याद रहना चाहिए। सीएन बिल क्लिंटन
पॉजिटिव, इसलिए फिल्मों में मॉडलिंग नो किया कि तुम फिल्म में मॉडलिंग दोनों नहीं कर सकते क्योंकि वो लड़ नहीं सकता, फाइटिंग नहीं आती तो फिर उसको हीरो कौन बनाएगा। तो एक से एसी, था से टीएच, पाकिस्तान से पीए, नेपोलियन सॉरी यूरोप से यू, नेपोलियन, नेप से एनपी, पूनियन से पीयू, अमेरिकन से एम, सीएम से सीएम, इंग्लैंड से बीके, सिर्फ सीएफ, इसलिए ईएस। फिल्मों में फिल्म एफएम, मॉडलिंग एमडी, नो एनओ, लड़ नहीं सकता एलआर। तो ये हमने याद करने की ट्रिक लिखी है, बहुत इजी से आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। अब जितने भी एक्टिनॉइड हैं इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेडोन के बाद। रेडोन कितना होता है 84, 84 तक हम लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो रेडोन, अब आप मुझे ये बताएं कि रेडोन कितने नंबर पर होता है। पहले उत्कृष्ट गैस हीलियम 2 पर, उसके बाद ऑर्गन कितने होती है 10 पर, नियॉन सॉरी 10 पर, उसके बाद ऑर्गन 18 पर, क्रिप्टॉन 36 पर, जिनोन 54 पर। तो रेडोन कितना पर होगी 86 पर हो जाएगी क्या, 54 32 16 कितना हो जाएगा 86। तो हमने सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में रेडोन लिख दिया, इसका मतलब हमें 86 तक लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर इनमें आगे जो आएगा वो सब में ये आएगा 5F6D7X। तो मैं ये भी लिख देता हूँ 5F6D7X, 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 6D7X, 5F6D7X, 5F 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 6D 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 7S 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 7S। याद करने की ट्रिक बहुत इजी है। देखो सब के एस मतलब दो, इसमें आपको कंफ्यूज करनी नहीं है, सबका 7S बड़ा होगा। फिर इसमें 0 इसमें 1, तो 86 में 3 जोड़े तो 89 हो जाएंगे। ये रिटर्न कितने होता है 86 पर और 7 8 9, फिर 0 2 1 3 1 4 1। बस अब आगे वही बात होगी 6 0 7 0 7 1 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 14 यानी ये 6 0 से एंड तक लेंथ एनॉइड और एक्टिनॉइड में इलेक्ट्रॉन विन्यास समान है। लेंथ एनॉइड में भी ये होता है 6 0 7 0 7 1 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 14 1। ये हमने इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा है, याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसमें लेंथ एनॉइड में यहाँ क्या था, यहाँ था 1 1, फिर 3 0 4 0 5 0 और फिर यहाँ से 6 0 था। ठीक है, इसमें क्या है देखो, पहला इलेक्ट्रॉन एक्टिनॉइड में तो 6d में जाएगा क्योंकि ये तो डी एलिमेंट ही है।
फिर थोरियम जो पहला एक्टिनोइड एलिमेंट है, इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। फिर 6d में 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ना स्टार्ट होंगे, 5f में। इसमें 5f में है। अगर हम ध्यान दें तो 6d में इलेक्ट्रॉन किस किस में है, तो एक तो लोरेंशियम में है 6d, क्योंकि इसमें 5f पूरा भर गया है, इसीलिए अगला इलेक्ट्रॉन 5d में जा रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें समेरियम की, तो इसमें 6d में इलेक्ट्रॉन इसलिए है क्योंकि इसका 5f है वो अर्धपूरित हो गया है। अर्धपूरित विन्यास के कारण अगला इलेक्ट्रॉन 6d में है। फिर बाकी इसमें थोरियम, ये यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, इनमें भी इलेक्ट्रॉन किसमें है, 6d में। तो ये कुछ लोरेंशियम हुआ, फिर अपने ये समेरियम हुआ, इनमें इलेक्ट्रॉन 6d में इसलिए है क्योंकि इनका अर्धपूरित और पूर्णपूरित स्थायी विन्यास है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन 6d में जा रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हम यही बात कर रहे हैं, वो है ऑक्सीकरण अवस्था। आप ये ध्यान रखें, चाहे लैंथेनॉइड हो चाहे एक्टिनॉइड हो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पार्ट में जाएगा। एक्टिनॉइड की बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन 7s से जाएगा, उसके बाद दोनों इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आएगा नंबर 6d का, और उसके बाद आएगा 5f का। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। लैंथेनॉइड तत्वों की भांति एक्टिनॉइड तत्वों का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, यानी ये आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था में हम बात कर लेते हैं, पहला ही पॉइंट है अपना सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +3। लेकिन जैसे जैसे हम एक्टिनॉइड के बाद जाते हैं वैसे वैसे नेप्टूनियम तक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था धीरे धीरे घटती है। थोरियम +4 दर्शाता है, 2 यहां से 2 यहां से, ये पीएच जो अपना है ये 2 1 3 2 5 5 तक जाता है। फिर यूरेनियम 6 तक, नेप्टूनियम 7 तक जाता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य की बात करें तो जो थोरियम है ये +4, पीएच के बाद ये पीए +5, उसके बाद यूरेनियम +6, नेप्टूनियम +7 तक जाता है। और इसके बाद पहले ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है और उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें, अधिकांश यौगिक +3 के रूप में ही खोजे गए हैं, कुछ यौगिक +4 में भी हैं, लेकिन अधिकांश यौगिक +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ही स्थायी होते हैं। तो ये हमने बात की इलेक्ट्रॉन विन्यास की, ज्यादा जटिल नहीं है, आप इसको छुट्टियों में याद कर सकते हो। 01 02 21 31 41 60 70 71 90 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 14 1। खाली 8 अंक आपको छोड़ने हैं, चाहे लैंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो। 60 से यानी 94 से 103 तक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लैंथेनाइड के समान है। फर्क यही है कि इनमें 5f 6d 7s है, लैंथेनाइड में 4f 5d 6s। बोल देखते हैं। अब हम अगले देखते हैं, इसमें परमाणु आकार की बात करो, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एक्टिनॉइड संकुचन। लैंथेनाइड तत्वों के समान ही एक्टिनाइड तत्वों की एक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार लगातार घटता है, इसे एक्टिनॉइड संकुचन कहते हैं। इसके 2 कारण हैं, आने वाला इलेक्ट्रॉन 5f श्रेणी में बढ़ता है और f कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। परिणाम स्वरूप बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल लगेगा
जो बीच में 5f कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं, ये नाभिक के आकर्षण बल को भेद नहीं पाएंगे, सॉरी नाभिक के आकर्षण बल को परिरक्षित नहीं कर पाएंगे, इसीलिए नाभिक का आकर्षण बल इनसे होकर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को लगेगा, बाह्यतम कोश नाभिक की ओर जाएगा, आकार घटेगा। सेकंड, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लगातार परमाणु क्रमांक 90 से 103 बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर जाएगा, आकार छोटा होगा। तो देखो एक्टिनॉइड, श्रेणी में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, जाने पर परमाणु आकार घटता है, इसे एक्टिनॉइड संकुचन कहते हैं। रीजन क्या है? कारण लेंथनाइट संकुचन एक्टिनाइट संकुचन का सेम रीजन है। आने वाला इलेक्ट्रॉन 5af श्रेणी या श्रेणी नहीं बोलेंगे इसको, 5af कक्षक में बढ़ता है। एक कक्षकों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार घटता है। पहला रीजन ये। सेकंड, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, अब देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक कैसे बढ़ रहा है? परमाणु क्रमांक अपने जा रहा है 89 से 103 तक, 89, 90, 91। तो लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो बढ़ने के साथ क्या बढ़ेगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो क्या होगा? आते आकार घटता है। तो दोनों आकार घटा रहे हैं और दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण लेंथेनाइट की तरह एक्टिनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। अतः उपरोक्त दोनों सम्मिलित दोनों आकार को घटा रहे हैं, प्रभाव के कारण परमाणु आकार डिक्रीज होता है। ये हमने बात की परमाणु आकार की। अब हम ले रहे हैं इनके कुछ सामान्य लक्षण या सामान्य गुण, कुछ भी कह सकते हैं। देखो सामान्य गुण में सभी एक्टिनॉइड चांदी की तरह श्वेत और नरम होते हैं, इनके गलनांक और पतनांक उच्च होते हैं। तो ये है
चांदी की तरह श्वेत, ये नरम होते हैं। ए युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनके आयन या यौगिक कलर्ड, रंगीन व चुंबक वेग से अनुचुंबकीय होते हैं। ए युग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा तो रंगीन होंगे और अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। यदि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो रंगहीन और प्रतिचुंबकीय होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, सभी तत्व कृत्रिम ये करते हैं डाल जाएगी जब 92 की बात होगा सभी तत्व रेडियो एक्टिव, ये आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर परबल धनायन बनाते हैं। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहे हैं तो दूसरे का अपचयन करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो खुद का तो ऑक्सीजन होगा और जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो जो भी इनसे इलेक्ट्रॉन लेगा उसका क्या होगा, अपचयन। तो यह है परबल धनायन। सामान्य ऑक्सीजन और प्लस दिए बनाते हैं वे अपचयित गुण दूसरे का अपचयन करेंगे। दर्शाते हैं ये जल से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। तो ये जल से अभिक्रिया कर ऑक्साइड में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कर क्लोराइड बनाते हैं। जैसे मान लो एक्टिनॉइड को हम एसिड से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि इनकी HCl से रिएक्शन होगी तो ये क्लोराइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस पहली बात जानी। तो ये हमने इनकी कुछ कैरेक्टर की बात की। बात कर लेते हैं इनके एप्लीकेशन की। यूरेनियम और प्लूटोनियम, सॉरी एक तो यूरेनियम है एक है थोरियम। यूरेनियम और थोरियम का उपयोग नाभिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। नाभिक रिएक्टर में हम शांतिपूर्वक ढंग से बिजली बनाते हैं और उनमें ईंधन के रूप में यूरेनियम और थोरियम का उपयोग किया जाता है। हालांकि अशांति के लिए इनका उपयोग करके इनसे परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियार भी बनाए जाते हैं जो मानव जीवन के लिए घातक होते हैं। लेकिन हम शांति की बात कर रहे हैं तो यूरेनियम और थोरियम का उपयोग
नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा थोरियम का ऑक्साइड का उपयोग गैस मेंटल बनाने के लिए किया जाता है। आपने देखे होंगे गैस के सिलेंडर, छोटे से सिलेंडर होते हैं, उसके ऊपर ऐसे पाइप होता है, पाइप के आगे हम एक रेशम का बलून जैसा बांधते हैं। फिर जैसे गैस ऑन करके उसको जलाते हैं, वो रेशम तो थोड़ी देर के बाद जल जाता है, लेकिन पीछे हमें क्या मिलता है? लाइट, प्रकाश। तो प्रकाश किसकी वजह से मिलता है? थोरियम। तो आप देख सकते हैं थोरियम के ऑक्साइड का उपयोग गैस मेंटल बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं लैंथेनाइट एक्टिनाइट की तुलना। तुलना में अपना पहला पॉइंट है समानता। इनके बीच में सिमिलरिटी क्या है? लैंथेनाइट और एक्टिनाइट दोनों ही सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 दर्शाते हैं। दोनों ही परबल धनायन बनाते हैं और अपचायकों की तरह कार्य करते हैं। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। यह है इनमें समानता। तो समानता में नंबर 1 लैंथेनाइड, एक्टिनॉइड। +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। नंबर 2 दोनों ही, यानी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, परबल धनायन बनाते हैं। नहीं, अपचायी गुण प्रदर्शित करते हैं। लैंथेनॉइड व एक्टिनॉइड श्रेणी में लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। ये होगी इनकी कुछ सिमिलरिटी। अब हम बात करते हैं विभिन्नता। तो विभिन्नता में हम यहां लेते हैं लैंथेनॉइड, और यहां लेते हैं एक्टिनॉइड। यहां हम क्या ले रहे हैं? दोनों की गुण भिन्नता। पहले हमने सिमिलरिटी करी, अब हम ले रहे हैं भिन्नता। लैंथेनॉइड तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा विशेष परिस्थितियों में +2 व +4 दर्शाते हैं, जबकि एक्टिनॉइड में +3 के अलावा +4, +5, +6, +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो नंबर 1 ये +3 के अलावा +2 में +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और ये है +3 के अलावा +4, +5, +6 व विशेष परिस्थिति में +7 अवस्था दर्शाते हैं।
लैंथेनॉइड तत्वों से बने ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड कम सारे होते हैं, जबकि एक्टिनॉइड के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड अधिक सारे होते हैं। तो इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड कम सारे होते हैं। इनकी क्या होगी, इनके अधिक सारे, मोर बेसिक होते हैं। लैंथेनाइड में केवल प्रोमेथियम प्रतीक है पीएम, पीएम साहब रेडियो एक्टिव है। और इनमें सभी रेडियो एक्टिव है। एक इनके बीच में डिफरेंस और है, वो ये है कि लैंथेनॉइड तत्वों के योग या यूं कह सकते हैं, लैंथेनॉइड तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, जबकि एक्टिनॉइड में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर एक लाइन इरेज करके लिख देता हूँ। नंबर 4, लैंथेनॉइड में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति या गुण के दो कम होती है, लेकिन जो एक्टिनॉइड है, एक्टिनॉइड में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो इस प्रकार हमने एक्टिनॉइड तत्वों के बाद लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एलिमेंट में समानता और भिन्नता के बारे में यहाँ पढ़ा। और इसी के साथ ही अपना चैप्टर नंबर 4 बी एवं ए ब्लॉक के तत्व यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। यदि मेरे वीडियोज जो मैं आपको डेली अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए यूजफुल हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।